आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत की सदारत में अपेक्स कौंसिल का इजलास। पानी की तकसीम पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पेश कर रहे हैं अपना अपना मौक़िफ़। मरकज ने जीएसटी मुआवजे के तहत रियासतों को 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आईजीएसटी के बकाया जात के तहत मजीद 24,000 करोड़ रुपए जारी करने निर्मला सीतारमन का वादा। आज दोपहर तेलंगाना एमसेट के नताइज का किया जाएगा ऐलान। इस महीने की 9 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल तय। सिनेमा हॉल्स की कुशादगी के लिए मरकज ने जारी किए कवायद। कोविड के उसूलों का पास और लिहाज रखते हुए 50% सीटों की इजाजत। और टोक्यो में हुआ क्वाड कॉन्फ्रेंस का आगाज। चीनी जाहरियत के तनाजुर में ये इजलास बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल। पेश खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी की तकसीम के लिए जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों के साथ अपेक्स कौंसिल का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों के लिए यह इजलास काफी अहमियत का हामिल है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन पर प्रोजेक्टों पर तेलंगाना हुकूमत ने एतराज जताया है, जिसके बाद दोनों रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम को लेकर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है, जिसे हल करने के लिए मरकजी हुकूमत ने अपेक्स कौंसिल का इजलास तलब किया है। अब तक यह इजलास 3 मरतबा मुलतवी हो चुका है। ताहम आज के इस इजलास पर दोनों रियासतों की नजरें टिकी हुई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में मुतालिका अफसरों के साथ इजलास में शरीक रहेंगे। वाज़ेह है कि 3 रोज कबल ही तेलंगाना को पानी तकसीम के सिलसिले में इन्होंने मरकज को मकतूब लिख चुके हैं। केसीआर का इल्जाम है कि इन्होंने 7 बरस कबल भी मकतूब मरकज को रवाना किया था, लेकिन वो अब तक तातुल का शिकार है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने जीएसटी कौंसिल के 42वें इजलास में यह वाज़ेह किया कि जीएसटी सेस के मुआवजे के तौर पर रियासतों को 20,000 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं, जबकि आइंदा हफ्ते तक आईजीएसटी के तहत 24,000 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के लिए कौंसिल के कोरोना वबा से महसूलात में कमी होने के नुकसान की तलाफी के लिए जुलाई 2022 के बाद भी जीएसटी मुआवजा नाफिज करने का फैसला किया है। जीएसटी कौंसिल के 42वें इजलास में रियासतों के वज़राए फाइनेंस और दीगर ने शिरकत की। रियासत के वज़राए फाइनेंस ने कहा कि जीएसटी और आईजीएसटी के सेटलमेंट पर तबादले ख्याल करते हुए तमाम मुआवजे को मरकज को ही अदा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुआवजा रियासतों का दस्तूरी हक है। रियासत के वज़राए फाइनेंस ने जल्द से जल्द आईजीएसटी के तमाम बकाये को अदा करने का मुतालबा किया। इजलास में इत्तेफाक राय न बनने पर 12 अक्टूबर को एक और इजलास तलब किया गया है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला के क़वायद के मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स की कुशादगी की इजाज़त दी जा रही है। ताहम 50% नशिस्तों की ही गुंजाइश होगी। सिनेमा हॉल्स के लिए कोविड के ताज़ा उसूल व ज़वायद को आज सुबह इन्होंने जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि थिएटर्स में समाजी दूरी, सफाई और मास्क को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरवल के दौरान कोरोना से मुतालिक शऊर बेदारी के इश्तिहारात दिखाए जाएंगे। तेलंगाना रियासत में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक्किदा एमसेट इम्तिहानात के नताइज आज जारी किए जाएंगे। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी कल कोकटपल्ली के जेएनटीयू में आज से पहर 3:30 बजे नताइज जारी करेंगी। इस नताइज में 1,43,330 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 1,19,187 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। गुज़िश्ता माह 28 और 29 तारीख को ये इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे। एग्रीकल्चर एमसेट के नताइज भी आइंदा हफ्ते जारी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब एमसेट काउंसलिंग का शेड्यूल भी तय किया गया है। रवा माह की 9 तारीख से 17 तारीख तक ऑनलाइन काउंसलिंग मुनक्किद की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 84.70% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 55,00,000
86,000 से ज्यादा अफराद रुबे सेहत हो चुके हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में लगातार इजाफे से जेर इलाज मरीजों की तादाद में काफी कमी हुई है। अब यह मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद का महज 14.11% है। मुल्क में सरदर्द 9,34,000 अफराद जेर इलाज है। इधर पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 74,442 नए मामलात की इत्तला मिली है। इस तरह अब तक 66,23,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इसी मुद्दत में 903 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,02,685 हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस से मुतासिर थे और उन्हें वॉल्टर रेड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। वो पीर की शाम मास्क पहने हुए अस्पताल से बाहर आए। ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने ना दे। काबिल जिक्र है कि व्हाइट हाउस में मुतादिद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें से कुछ सदर ट्रंप के करीबी साथी है। ट्रंप के कोरोना वायरस से मुतासिर होने से उनकी सदारती इंतखाबी मुहिम भी मुतासिर हुई है। महबूबनगर के जिले कलेक्टर वेंकट राव ने कहा है कि हर रोज बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। हर रोज हजारों की तादाद में कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। मुतासरीन को मौसर तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही है। जिला कलेक्टर वेंकट राव ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि समाजी फासला, सफाई और मास्क को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि महबूबनगर जिले में कोरोना के तदारुक के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अवाम में शऊर बेदारी भी लाई जा रही है। गौरवनीय मंत्री गारू श्रीनिवास गौड गारू अట్లాగే ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా వారి స్థాయిలో ఎంతో కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు। సుమారు 8,000 కేసులు మహబూబ్నగర్లో ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయి। అది వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, అంటే కొన్ని ఆర్టీ పీసీఆర్ కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని ర్యాట్ అంటే ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ వచ్చే టెస్టులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से बच्चों का रिसाला रोशन सितारे शाये किया जा रहा है। रोशन सितारे रिसाले की रुकनियत साजी जोरों शोर से जारी है। डायरेक्टर व सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस ने कहा कि उर्दू की नई नस्ल को तैयार करने के लिए मकसद से तहत बच्चों के लिए आसान जबान में इंतहाई मालूमाती रिसाला निकाला गया है, जिसकी उर्दूता तबके में काफी पजीराई हो रही है। इन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी जिदा के जनरल सेक्रेटरी ने रोशन सितारे की इशाअत पर उर्दू एकेडमी तेलंगाना के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की है और सलीम फारूकी ने उर्दू से मोहब्बत का इल्मी सबूत देते हुए शहर के उर्दू स्कूलों के बच्चों के लिए रोशन सितारे की 100 कॉपियां खरीदी है। डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस ने उर्दूता तबके से अपील की है कि वो उर्दू की तरक्की और बका के लिए इस तरह के फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उर्दू क़ारीन में इजाफा कराएं। सलीम फारूकी की उर्दू एकेडमी के दफ्तर आमद पर डायरेक्टर तेलंगाना रियासती एकेडमी की जानिब से तहनीयत पेश की गई। इस तकरीब में रोशन सितारे के माविन मुबी और मशहूर शायर सरदार सलीम, मुमताज समाजी जहदकार अरशद हुसैन व दीगर मौजूद थे। क्वाड मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आज जापान की राजधानी टोक्यो में मुलाकात करेंगे। वज़राए ख़ारजा ने बताया कि वज़राए ख़ारजा कोविड-19 के बाद बैनुल-अक़वामी निज़ाम और वबा से पैदा होने वाले मुख्तलिफ चैलेंजों का मिलकर सामना करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चारों वज़राए मुकामी मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे और एक आज़ाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले बहरुल काहिर के लिए बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कोविड-19 वबा के बाद आमने सामने की पहली मीटिंग में सभी 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे, जिसमें वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पो, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा मॉरिस पायने और जापान के वज़ीर ख़ारजा तोशी मोटेगी शामिल रहेंगे। क्वाड के वज़राए ख़ारजा के इस तरह के ये दूसरी मीटिंग है।
1919 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मौके पर क्वाड मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात की थी। मीटिंग के मौके पर जयशंकर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा समेत क्वाड के अपने हम मनसब वज़रा से बाहमी बातचीत भी करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़्क़िद हो रही है जब भारत और अमेरिका इस महीने के आखिरी में जमा 2 रोज़ा वज़राए ख़ारजा के दिफा की मीटिंग के तैयारियों में मसरूफ़ है। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत पर SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने को कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हर फर्द से यही अपील कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र मलकाजगिरी जिले अस्पताल में डॉक्टर बी राजू अवाम तक SMS के बारे में शऊर बेदार कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिले मेडचल के सरकारी दवाखाने में OP और IP खिदमात फराहम की जा रही है। आइसोलेशन के 20 बिस्तर है, जबकि 10 ICU सेंटर्स और 10 खवातीन के लिए और 10 मर्दों के लिए ये बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों के ताउन से PV किट्स और अद्वियात फराहम की जा रही है। हुकूमत की जानिब से बड़ी मिकदार में दवाएं तकसीम की जा रही है। इस अस्पताल में 30 मरीजों के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन और तिब्बी खिदमात दस्तियाब रहेंगी और इसके साथ साथ यहाँ हर रोज कोरोना के 150 टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिनमें 30% मुस्बित केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ रोजाना 9 ता 10 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए जा रहे हैं और उसी तरह सेहतयाब होने वालों की भी शरह काफी बेहतर है। हर रोज तकरीबन 6 या 7 मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। काबिल गौर बात यह है कि रामचंद्र मूर्ति नामी शख्स कोरोना से मुतासिर होकर अस्पताल में शरीक हुआ था, जो बहुत जल्द रुबे सेहत होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। इस सेहतमंद होने वाले शख्स का कहना है कि वो और उनके अहले खाना ने डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करते हुए मुनासिब दवाएं ली, जिसकी वजह से वो सेहतयाब हुए हैं। ఎలాంటి అనుమానాలు ఉన్నా కూడా వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రులకు వెళ్లి చూపించుకోవడం చాలా బెటర్. మల్కాజ్గిరిలో జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రితో పాటు 5 ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలాంటి అవకాశాలను మనం చేదాచుకుంటే చాలా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాలి. మనం సకాలంలో అనగా మేల్కొంటే కరోనాని తొందరగా తగ్గించుకోవచ్చు. जिले अस्पताल के डॉक्टर जी राजू ने कोरोना से खौफजदा न होने की लोगों से अपील की और साथ ही साथ लोगों से कहा कि वो कवायद पर अमल करते हुए एहतियात भी बरतें, खासकर SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं। 24 గంటలు 20 మంది పేషెంట్స్ కి ప్లస్ 10 ICU మొత్తం 30 బెడ్స్ కి సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ లైన్ ఉంది సార్. మన దగ్గర జూన్ 16వ తారీఖు నుంచి జూలై 11వ తారీఖు వరకు RT-PCR, తర్వాత జూలై 11వ తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్టులు చేస్తున్నాం సార్. ప్రతిరోజు ఎంత లేదన్నా 140 నుంచి 150 మధ్యలో మనం టెస్టులు చేస్తున్నాం. అందులో 30-35% పాజిటివ్స్ వస్తున్నాయి సార్. తర్వాత ఇన్పేషెంట్స్ అంటారు, మన దగ్గర యావరేజ్గా 8 నుంచి 10 మంది రోజు అడ్మిట్ అవుతున్నారు. అంతే మంది ప్రతిరోజు డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు సార్. ఓవరాల్ ఇప్పుడు కూడా మనం పైన చూసుకుంటే 6 మంది పైన ఇన్పేషెంట్స్ ఉన్నారు. వారికి మనం ఏ మంది కూడా బయటికి రాకుండా మన దగ్గర మందులతో చికిత్స అందిస్తున్నాం సార్. दवाखाने में मौजूद खिदमात से मुकामी लोग काफी मुतमईन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। बुलेटिन के आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत की सदारत में अपेक्स कौंसिल का इजलास। पानी की तकसीम पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पेश कर रहे हैं अपना अपना मौक़िफ़। मरकज ने GST मुआवजे के तहत रियासतों को 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। IGST के बकायाजात के तहत मजीद 24,000 करोड़ रुपए जारी करने निर्मला सीतारमन का वादा। आज दोपहर तेलंगाना MSET के नताइज का किया जाएगा ऐलान। इस महीने की 9 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल तय। सिनेमा हॉल्स की कुशादगी के लिए मरकज ने जारी किए कवायद। कोविड के उसूलों का पास और लिहाज रखते हुए 50% सीटों की इजाजत। और टोक्यो में हुआ क्वाड कॉन्फ्रेंस का आगाज। चीनी जाहरियत के तनाजुर में ये इजलास बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल।